बात उन दिनों की है जब सोमेश कॉलेज का स्टूडेंट था। अपने कॉलेज की ओर से सोमेश और सोमेश के सभी फ्रेंड एक कैंप के लिए जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी, अतः पूरी रात कैंप फायर के साथ डांस करने का प्रोग्राम सेट किया गया। सोमेश और सोमेश के सभी साथियों को कैंप फायर करने के लिए लकड़ियों का भार सौंपा गया। सोमेश निकला तो सबके साथ ही था, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ सबसे दूर निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के गरजने से सोमेश पेड़ के नीचे खड़ा रहना मुनासिब ना समझ आसपास किसी घर की तलाश में निकल पड़ा। सोमेश को कुछ ही दूरी पर लाल ईंटों से बनी एक शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग पूरी रोशनी से नहाई हुई थी और उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही प्रतीत हो रहा था। सोमेश तेजी से भागते उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते टकराते बचा। नर्स ने सोमेश को घूर कर देखते हुए कहा, बहुत अधिक भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाई और एक स्टोर रूम है, वहाँ पे जो भी मिले उसे कहना सिस्टर जूलिया ने सूखे और साफ कपड़े देने को कहा है, वो तुम्हें कपड़े दे देगा। सोमेश हक्का बक्का मुँह फाड़े जूलिया को देखता रहा। सोमेश को एकदम से समझ नहीं आया कि सोमेश क्या करे। सोमेश की स्थिति देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तो तुम अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मच्छर घुस जाएंगे, और अब जाकर वैसा ही करो जैसा मैंने तुमसे कहा है। सोमेश ने हल्के से हाँ में सर हिलाया और सिस्टर जूलिया की बताई हुई रास्तों पर चल पड़ा। अभी कुछ 10 कदम ही चला था कि सोमेश के कंधों पर किसी ने पीछे से हाथ रखा। सोमेश चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने युवक की वर्दी में खड़ा हुआ मुस्कुराता कैप्टन विनोद को पाया। सोमेश के चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था। उसे देखते ही कैप्टन विनोद को हंसी आ गई और कैप्टन विनोद ने बोला, मैं यहाँ का सैनिक हूँ और ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने सोमेश को आश्वस्त किया। सोमेश धीरे धीरे सामान्य हो गया। फिर सोमेश ने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कही हुई बातें बताई। सुनकर कैप्टन विनोद को चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान फैल गई और उन्होंने बोला कि सिस्टर जूलिया से भी मिल चुकी हो। सोमेश ने बोला, जी क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें सूखे कपड़े देता हूँ, कैप्टन विनोद ने बोला। चेंज कर लो नहीं तो सर्दी लग जाएगी। फिर सोमेश कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुँच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था। उसके सामने एक सोफ़ा था, बीच में टेबल था, एक ग्लास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के कोने में एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक आसमानी रंग का कुर्ता पजामा निकालकर सोमेश को दिया और कमरे से लगे बाथरूम की ओर इशारा किया।